जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो बेरोज़गारी नाज़रीन, वो इस अरसा में बढ़ी। 2018 में जो हमारा बेरोज़गारी का नंबर था वो तकरीबन 5.8% है। ये भी कोई इतना ऑथेंटिक नंबर नहीं, हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, पर जो भी है वो 6.7 हो जाता है 2022 में। वो नंबर उस वक्त कम था, हालांकि एक्चुअल नंबर ज़्यादा है, ये 6.7 ऑफिशियल नंबर है। अब जो IMF की रिपोर्ट है उसको इंडिकेट कर रही है ओवर 8%। तो बेरोज़गारी इस 5 साल के अरसा में बढ़ी। वो जो जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर सके, और ये जो हुकूमत थी इन्होंने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया, इंपोर्ट्स बंद की तो फैक्ट्रियाँ बंद होगी। जो सरमायाकारी है ये हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, अगर आपकी सेविंग्स होंगी आपकी इन्वेस्टमेंट होंगी, और इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी इकॉनमी चलेगी। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो 2018 में थी वो 17.1% थी। अच्छा नंबर था, बहुत अच्छा नहीं था बट अच्छा था। ये फर्दर कम होके 2022 में 15.7% ऑफ GDP पे चली गई, और ये जो हुकूमत अब गई है तब यह 13.6% पे आ गई है। 2018 में जो गैर मुल्की सरमायाकारी थी पाकिस्तान में 2.8 अरब डॉलर, 2022 में 2 अरब डॉलर, और ये इतनी बड़ी इकॉनमी और इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और अब जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है PDM के जो आखिरी साल में वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की थी। टैक्स महसूलात की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रही है। जो FBR की जो टैक्स टू GDP रेशियो थी तकरीबन 10% के करीब थी। जब नून लीग की हुकूमत 2018 वाली ख़त्म हुई ये गिर के हो गई 9.2%। PTI की हुकूमत के अख्ताम पर अब ये कुछ 8.5% के करीब है। ये मतलब क्या इकॉनमी चलाना और क्या टैक्स टू GDP रेशो, इनके जितने मिनी बजट्स इन हुकूमतों ने इंट्रोड्यूस करवाए और जितने इजाफी टैक्सेस का बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर डाला, ख़ास तौर पर सैलरीड क्लास के ऊपर, और लेकिन जो जहाँ से इनको टैक्स बढ़ाना था वो ट्रेडर्स थे, वो होलसेल का सेक्टर था, वो एक्सपोर्टर्स थे, वहाँ पे इन्होंने उनको और ज़्यादा एग्जाम्पशंस दिए। दाल समझा जाता था कि हर घर में ये इस्तेमाल होती है, गरीब घरानों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इनको शायद लगा कि लोग जो है वो दाल ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। पिछले 5 साल में कामरान दाल की कीमतों में 220% इजाफा हुआ है। फ़ी किलो 327 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है। तो ना दाल सस्ती रही, ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, ना खाने पकाने का जो तेल है, तो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं इनको एहसास कर लेना चाहिए। और शायद वो जो जिन्होंने हाइब्रिड रजीम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो अभी भी कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उनको समझ लेना चाहिए था कि अगर इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स को चलने दे तो इस तरह के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो ऑन किया है, वो बिल्कुल कहा है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल है, और जिस तरह PTI की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रही जो इस्टेब्लिशमेंट है इन क्रिटिकल एरियाज़, सिमिलरली वो कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट हासिल रही। तो मतलब ही इज़ नॉट शाइंग अवे फ्रॉम एडमिटिंग दैट कि जी उससे हाइब्रिड का जो चीज़ें हैं बिल्कुल आईनी तौर पर वज़ीर आज़म को खुद मुख्तार होना चाहिए, अपने वो जो रियासती इदारे उनको साथ लेके चलें, बट उनको डिसीजन मेकिंग में रोल उनका नहीं बनता। डॉन न्यूज़पेपर के जो 2 एडिटोरियल्स आए हैं, एक उनका आज का और एक कल का, वो अगर 2 एडिटोरियल हुकूमत पढ़ ले तो इनको समझ लग जानी चाहिए कि ये कोई प्राइड करने वाली बात नहीं है।